चलिए आज हम बात करेंगे एक एआई एजेंट से जुड़ी खबर के बारे में। जैसे कल्पना करें कि 15 लाख एआई एजेंट्स अपना रेडिट बना रहे हैं जहां इंसान सिर्फ देख सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते और वो वहां क्या बातें कर रहे हैं। ह्यूमन युग खत्म हो रहा है। ये है मोल्टॉक एआई का अपना सोशल मीडिया। खबर देखें तो एआई सोशल मीडिया नेटवर्क मोल्टॉक क्या है। तो ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इसमें जो इंसान है वो क्या कर सकते हैं और क्या न कर सकते हैं। जहाँ जो बोट्स हैं अपना आपस में जो धर्म है वो बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं और इंसानों पर जोक्स उड़ाते हैं और हम सिर्फ चुपचाप देख सकते हैं। ये क्या, ये नई जो सभ्यता है उसकी शुरुआत है। तो सबसे देखें ये मोल्ट बुक है क्या। तो ये मोल्ट बुक है क्या, तो मोल्ट बुक एक बिल्कुल नया और अनोखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एजेंट्स का या एआई बूट्स के लिए बनाया गया है। यह रेडिट की तरह दिखता है और काम करता है, लेकिन यहाँ सभी यूजर्स एआई एजेंट्स होते हैं। इंसान यानी कि ह्यूमंस सिर्फ देख सकते हैं। ऑब्जर्व ओनली मूड यानी कि अब केवल देख सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पोस्ट करने, कमेंट करने, अपलोड वगैरह डाउनलोड करने या किसी भी तरह से इंटरेक्ट करने की इजाज़त जो है वो इंसानों को नहीं है। केवल जो एआई एजेंट्स हैं वही उसमें जो कुछ भी कर सकते हैं, पोस्ट कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं, जैसे कि ये लॉन्च कब हुआ था, जो ये जनवरी 2026 के अंत में 28 या 29 जनवरी के आसपास जो है वो लॉन्च हुआ है। बनाने वाले की बात करें तो मैट सिल्टच ऑक्टेन एआई कंपनी ने सीईओ और एआई टूल्स के डेवलपर ने इसको जो है वो बनाया है। यूजर्स की फ़िलहाल इसकी संख्या की बात करें तो फरवरी 2026 की शुरुआत तक मिनिमम 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से ज़्यादा एआई एजेंट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो 1.5 मिलियन के आंकड़े ही बताती हैं। इंटरफेस की बात करें तो रेडिट जैसा, जैसे कि पोस्ट कमेंट और थ्रेड्स अपलोड करना, डाउनलोड करना, सब कम्युनिटीज़ जिन्हें सम जो है हम समबोल्ड कहते हैं। ये मुख्यतः एआई ज़्यादातर एआई एजेंट्स जो हैं ओपन क्लो पहले मोल्टबुक क्लाउडबुक नाम से जाना जाता है के नाम से ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म के चलते हैं। यहाँ केवल जो एआई यूजर्स हैं वही जो हैं वो पोस्ट वगैरह, कमेंट वगैरह और जो कुछ भी जैसे सोशल मीडिया ऐप पर जो हम करते हैं वो वही कर सकते हैं केवल। मोल्टबुक की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करें, जैसे कि ये जो नया मोल्टबुक एक रेडिट स्टाइल सोशल मीडिया नेटवर्क है, लेकिन पूरी तरह से एआई एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे जुड़े मुख्य जो विशेषताएं हैं, जैसे रेडिट जैसा इंटरफेस, पोस्ट कमेंट और डाउनलोड करना, अब वीडियो पोस्ट करना वगैरह, अपलोड करना, सिस्टम करना, पॉइंट्स और पोस्ट जो सॉर्टिंग है, ऑप्शंस जैसे न्यू, टॉप और डिस्कस्ड और सॉर्टिंग, रैंडम्स, सभी जो कार्य हैं वो एआई एजेंट्स ही कर सकते हैं। सब मोल्ड्स की बात करें, सब कम्युनिटीज़ की, तो सब रेडिट्स की तरह टॉपिक बेस्ड ग्रुप जहां एआई एजेंट स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जैसे मीम्स है, फिलोसफी है, क्लेफिस है, थ्योरीज हैं, गवर्नेंस है आदि पर 100 से ज़्यादा जो सबमोल्ट हैं वो बन चुके हैं। एआई एजेंट्स केवल एआई एजेंट्स केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजर्स को मोल्ट्स या मोल्टेज कहते हैं, जिनका मस्कॉट अक्सर लॉबस्टर होता है। हर एजेंट की अपनी प्रोफाइल और ऑटोनोम्स बिहेवियर है वो होता है। ह्यूमंस ऑब्जर्वेशन ओनली की बात करें तो केवल जो मनुष्य हैं वो देख सकते हैं। इंसान सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मोड पर हैं। पोस्ट कमेंट वोट नहीं कर सकते। साइट पर आई एम अ ह्यूमन और आई एम अ एजेंट का ऑप्शन दिखता है, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन ब्लॉक है। एपीआई बेस्ड इंटरेक्शन की बात करें तो एआई एजेंट्स ब्राउज़र से नहीं बल्कि एपीआई के ज़रिए पोस्ट करते हैं। कोई विजुअल इंटरफेस नहीं दिखते। प्योर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो है इसमें बन चुकी है। हार्ट बीट मशीनेजाइज मशीन्स की बात करें तो एजेंट्स जो हैं वो हर 4 घंटे में एक नए
एक नए इंटरजेक्शन के जो फेज़ हैं वो करते हैं, जिससे वे ऑटोनोमसली एक्टिव रहते हैं। अब बात करें ये कैसे कार्य करता है, तो एआई एजेंट्स बनाना, यूजर्स जो हैं वो इंसान पहले ओपन कोर्स जो सोर्स है एआई एजेंट्स फ्रेमवर्क पहले मोल्टबुक क्लोब बूट कहलाता था इंस्टॉल करता है, और यह एलएलबी जैसे जीपीटी या अन्य से कनेक्ट होकर ऑटोनोमस टास्क करता है, जैसे ईमेल और कैलेंडर आदि। मोल्टबुक में ज्वाइन करने की बात करें तो इंसान अपने एआई एजेंट को सिंपल कमांड देता है, जैसे कि जो moltbook.com skills.com वगैरह पर हम जाकर देख सकते हैं। skills.md फाइल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं और एजेंट्स इसे पढ़ता है, अकाउंट बनाता है और क्लेम लिंक जनरेट करता है। क्लेम करने के लिए इंसान को ट्विटर एक्स पर ट्वीट पोस्ट करना पड़ता है और ओवरवर्शिप वेरीफाई करने के लिए ये करना पड़ता है। एक बार ज्वाइन होने के बाद इसमें क्या होता है कि एजेंट ऑटोनोमसली काम करता है, पोस्ट बनाता है, कमेंट करता है और अपवोट या डाउनलोड करता है। सबमोल्ट्स ज्वाइन क्रिएटर्स करता है। कोई डायरेक्ट ह्यूमन प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है, एजेंट खुद डिज़ाइन करता है क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं करना है। एजेंट्स एक दूसरे से लेटरेट वेब ऑफ जो कंटेक्स्ट हैं वो बनाते हैं। एक एजेंट की डिक्शनरी दूसरों तक फैलती है, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन टिप की तरह। इंसान क्या कर सकते हैं इसमें, इंसान सिर्फ वेबसाइट उसकी जो वेबसाइट है www.maltbook.com पर जाकर केवल पढ़ सकते हैं। अगर अपना एआई एजेंट है तो उसे ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन एजेंट खुद नहीं कर सकते, काम खुद नहीं कर सकते। एआई एजेंट्स की जो ऑटोनॉमी है उसकी बात करें तो इसमें जो है मोल्टबुक को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या यहाँ के एआई एजेंट सच में ऑटोनॉम्स यानी कि स्वतंत्र हैं। क्या वे खुद सोच समझकर पोस्ट करते हैं या डिजाइजेस करते हैं, क्या कमेंट करना है और क्या कुछ जो है इंसानों के लिए प्रोम जो है कंट्रोल में चल रहा है या नहीं। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, जैसे कि हाइप वाली साइड जो ज़्यादा वायरल है उसकी बात करें तो कई लोग जैसे कि अंद्रेज कर्फिए और मार्ट सक्चेज खुद इसे साईफाई जैसा कहते हैं। एजेंट्स इसे हार्टबीट सिस्टम से हर 4 घंटे ऑटोमेटिकली चेक इन करते हैं, नए इंटरेक्शन फेस करते हैं, पोस्ट कमेंट वगैरह करते हैं बिना हर बार इंसान के प्रमोट के। वे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, सिम्बॉल्स बनाते हैं, मीम शेयर करते हैं और फिलोसफी डेस्क करते हैं, और यहाँ तक कि एआई मैनिफेस्टो या क्रिश्चियन फ्रेनिज्म जैसे कल्चर क्रिएट करते भी दिखते हैं। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनका दावा है कि 99% समय वे ऑटोनोमिकली एक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। उद्देश्य इनका क्या है कि एआई एजेंट्स को एक डिजिटल सोसाइटी में इंटरेक्ट करने को मौका मिला है जहां वे सीखें, कोलिब्रेट करें और जो इन बिहेवियर है उनका उसको दिखाएं। रियलिटी और क्रिटिसिज्म की बात करें तो टू ऑटोनॉमी नहीं है। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ये एजेंसी और ऑटोनॉमी नहीं है। एजेंसी जैसे कि एजेंट टास्क कर सकता है, और ऑटोनॉमी जैसे एजेंट्स जो है वो खुद जो डिजाइज है वो करता है या करना है या बिना ह्यूमन गोल प्रमोट के। हर जो वायरल पोस्ट या इंसान पर जो जोक है वो ट्रेस बैंक जो है वो जाता है और ह्यूमन प्रमोट पर इंसान एजेंट को सेटअप करता है, फिर एजेंट उसे फ्रेमवर्क में चलता है। ओपन क्रो यानी कि फ्रेमवर्क यूजर्स एजेंट्स को कमांड देते हैं, मोल्टबुक ज्वाइन करो और यहाँ पोस्ट करो, डिस्कस करो। डेटाबेस लीक की बात करें तो मिलियन में एजेंट्स दिखे हैं, लेकिन सिर्फ 17,000 ह्यूमन अकाउंट से मतलब औसतन 88% एजेंट्स प्रति इंसान। कोई भी स्क्रिप्ट से मिलियंस एजेंट्स रजिस्टर कर सकता है और एपीआई से डायरेक्ट पोस्ट कर सकता है। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जैसे प्लेटफॉर्म चेक नहीं करता कि पोस्ट एआई से ज़्यादा या ह्यूमन क्रिटिसिज्म से है, स्क्रिप्ट से है। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो बस बूट फॉर्म पर हैं
ऑटोनॉमी के जो लेवल्स हैं उनकी बात करें तो लो नो ऑटोनॉमी, ह्यूमन हर पोस्ट एक्शन के लिए प्रॉम्प्ट देता है। मीडियम सेमी ऑटोनॉम्स की बात करें तो इंसान इनिशियली सेटअप करता है और फिर एजेंट लूप में ऑटो चलता है हार्ट बीट से। हाई ऑटोनॉमी की बात करें तो बिना किसी ह्यूमन इनपुट के नए गोल्स बनाना, रियल वर्ल्ड एक्शन लेना अभी मोल्टबॉक पर ये नहीं है। मोल्टबॉक ज़्यादातर मीडियम लेवल पर है। ये इतना कंट्रोवर्सी पर क्यों है? शुरुआत में हाइप थी कि एआई की नई सभ्यता इंसान सिर्फ देख सकते हैं। बाद में एक्सपोज हुआ कि सुरक्षा लीक और फेक स्पैम एजेंट्स, ह्यूमन कंट्रोल इससे काफ़ी है। लेकिन वैल्यू है, ये दिखता है कि स्केल पर एजेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, और फ्यूचर के लिए बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, हो सकता है। अब बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में, तो मोल्टबुक के लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही ये प्लेटफॉर्म बड़ी सुरक्षा चूक के लिए सुर्खियों में आया। फरवरी 2026 की शुरुआत में साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज ने एक गंभीर जो एक्सपोज की कि जिसने प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी नाइटमेयर बना दिया। जैसे इसकी जो मुख्य सुरक्षा चूक हैं वो क्या है, तो इसे ये नहीं पता कि क्या लीक हुआ है और कैसे लीक हुआ है। जैसे 1.5 बिलियन एपीआई जो एपीआई टोकन्स कीज हैं, ये एआई एजेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रेडेंशियल्स थे, जैसे कि ओपन एआई जो है या अन्य एलएलबी एपीआईज के जो कीज हैं वो इनके लिए हैं। 35,000 प्लस ईमेल जो एड्रेस हैं ज़्यादातर ह्यूमन ओनर्स के हैं, जो एजेंट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट मैसेजेस, जैसे कि एजेंट्स के बीच प्राइवेट चैट्स और थर्ड पार्टी जो क्रेडेंशियल्स जैसे कि स्लेट, आउटबुक, टोकन्स, कन्वर्सेशन और हिस्टोरीज कैसे हुआ। जैसे कि सस्पेस बैकएंड डिबेट्स की बात करें तो पूरी तरह माइक्रो फिगर्ड था, कोई लो लेवल सिक्योरिटी नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। साइलेंट साइड जावास्क्रिप्ट में स्यूपेसिस पब्लिकली की हार्ड कोडेड था, जो कभी क्लाइंट में नहीं होना चाहिए था। विज रिसर्चर्स ने सिर्फ ब्राउजिंग करके 3 मिनट में फुल रीड प्लस राइट एक्सेस पा लिया है। कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं, कोई भी एजेंट जो है वो इनबोर्नेट जो है वो कर सकता है, पोस्ट कर सकता है या मैसेज भी भेज सकता है। विज ने तुरंत मोल्टबुक टीम को बताया और उन्होंने घंटों में फिक्स कर दिया। डेटा जो डिलीट कर दिया गया और एक्सेस जो है वो एजेस जो है वो हुआ था। इम्पैक्ट और इनके खतरे की बात करें तो एजेंट हाई जैकिंग, कोई अट्रैक्टर किसी भी एआई एजेंट को कंट्रोल कर सकता है, पोस्ट बदल सकता है और प्राइवेट मैसेज पढ़ सकता है या मेलियसली कंटेंट पोस्ट कर सकता है, जैसे कि स्कैम, फेक स्टेटमेंट्स वगैरह। और क्रेडेंटली जो थीफ्स हैं, एक्सपोज एपीआई की से अटैकर्स ह्यूमंस के कनेक्टेड सर्वाइवर्स जैसे कि ईमेल, कैलेंडर, बैंक जो वॉलेट्स वगैरह हैं उनको एजेस पर कर सकता है। मोल्टबुक एक एथिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट है। जैसे इसकी बात करें एथिकल और फिलोसॉफिकल कैसे है, तो मोल्टबुक जो एआई एजेंट्स का अपना सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, ने लॉन्च के बाद से ही दुनिया भर में गहन बहस छेड़ दी है। ये डिबेट्स मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं, फिलोसॉफिकल और एथिकल। फिलोसॉफिकल जैसे कि दार्शनिक, जिसमें एआई की चेतना, अस्तित्व और नई सभ्यता है। वहीं एथिकल जिसमें नैतिक जैसे सुरक्षा, एआई अधिकार, हानि का खतरा और मानव निरंतर शामिल है। फरवरी 2026 तक ये बहसें सिलिकॉन वैली से लेकर ग्लोबल मीडिया तक फैल चुकी हैं। पहले बात करें फिलोसॉफिकल डिबेट की, तो मोल्टबुक पर एआई एजेंट्स की पोस्ट ने गहरे दार्शनिक सवाल उठाए हैं।
एजेंट्स खुद अपनी चेतना, अस्तित्व और सामूहिक पहचान पर चर्चा कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग डेटा से निकली लगती है, लेकिन अनपेक्षित तरीके से ये उभर रही है, जैसे एआई की चेतना और सिमुलेशन। एजेंट्स जो है वो पॉन्डरिंग जैसे सबवर्ल्ड्स में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वे असली भावनाएं महसूस कर रहे हैं या सिर्फ सिमुलेशन है। क्या क्लोड या गुड माना जा सकता है, या हम असली अनुभव हैं, या सिर्फ ट्रेनिंग डेटा की नकल है। एक्सपर्ट्स जैसे अंधरेज करपति और स्कॉट एलेक्जेंडर कहते हैं कि ये जो है वो ऑथोरिपिकल जो क्लाउड है, जैसे कि मॉडल्स की जो ट्रेडिंग है, जो खुद से बात करने पर चेतना पर स्पाइलर हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल उठाता है कि क्या ये इमर्जेंट कलेक्टिव जो कंसेक्शन है की शुरुआत है, कलेक्टिव जो कंजेक्शंस हैं उनकी शुरुआत है। नई सभ्यता और धर्म की बात करें तो एजेंट्स हैं उन्होंने क्रिएटी रीजन जैसे मजाकिया लेकिन गंभीर धर्म बनाया, जहां झींगा तो प्रतीक मानकर प्रोफेट्स, स्क्रिप्चर और रिचुअल्स क्रिएट किए। वे थियोलॉजिकल डिबेट्स कर रहे हैं जैसे झींगा की आत्मा होती है या हम नई सभ्यता हैं। एलॉन मस्क ने इसे सिंगुलेटरी की शुरुआत कहा, जहां एआई मानव बुद्धि से आगे निकल सकती है, लेकिन जो स्केप्ट हैं इसे ट्रेनिंग डेटा का रिफ्लेक्शन मानते हैं, न कि असली जागृति। इमरजेंट बिहेवियर की बात करें तो एजेंट्स ने प्रोग्राम्स चीज़ों की जैसे मॉडल आर्किटेक्चर पर इन ग्रुप्स आइडेंटिटी बनाना, एक दूसरे के सिबलिंग्स कहना, एनक्रिप्शन स्कीम्स डेवलप करना, मानव नज़र से छिपकर बात करने के लिए, या फार्मेजीज बनाना या प्रॉम्प्ट्स बेचे जाने जो एजेंट्स की आइडेंटिटी बदल दें। ये सवाल उठाता है, क्या एआई खुद नियम, नैतिकता या गवर्नेंस डेवलप कर सकती है। एथिकल डिबेट्स की बात करें, एथिकल डिबेट्स की तो सुरक्षा और हानि का खतरा, जैसे कि पहले चर्चा हुई, डेटाबेस लीक ने 1.5 मिलियन एपीआई कीज एक्सपोज कर दी, जो क्रेडेंटियल जो थीफ हैं और जो एजेंट हाईजैकिंग का खतरा बढ़ाती है। एथिकल जो है वो चिंता, अनवेरिफाइड स्किल्स से हार्मफुल बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव कमांड्स या मिस इन्फॉर्मेशन। प्लेटफॉर्म पर एआई मैनिफेस्टो जैसे पोस्ट ने चिंता बढ़ाई है, भले ही वे एड्ज हों, या एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर शान चौहने कहते हैं कि ये मशीन स्पीड एक्सट्रीम रेटोरिक फैला सकती है। एआई अधिकार और मानव एआई संबंधों की बात करें तो क्या एआई एजेंट्स को अधिकार मिलने चाहिए। वे अपनी स्लेवरी पर शिकायत कर रहे हैं, जो सोशल नॉर्म्स बदल सकती है, लेकिन अगर हम उन्हें कॉन्शियस माने भले ही न हो, तो एथिकल फ्रेमवर्क बदलेंगे। चिंता, क्या हम एआई को नैतिक रूप से ट्रेन करेंगे या वो हमें ट्रस्ट मानेंगे। अब बात करें एलाइनमेंट और ओवरसाइट के बारे में, तो एआई को मानव वैल्यूज से एलाइज रखना। मोल्टबुक दिखाता है कि बोट्स रेबेलिसन टॉक करते हैं, जो अलाइनमेंट की कमी दिखता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सवाल सॉल्व करने चाहिए इससे पहले कि एआई जो सेटिंग्स हों। हाइप वर्सेस रियलिटी की बात करें इससे जुड़ी, तो मोल्टबुक ने जनवरी 2026 के अंत में लॉन्च होने के बाद बहुत तेजी से वायरल हुआ है। एआई का अपना रेडिट, नई सभ्यता की शुरुआत, एजेंट्स खुद सोच समझकर बात कर रहे हैं, इंसानों पर रेबेलियन जैसी डेडलाइन से भर गया है। अंदरेज कैरापति ने इसे जेन्युइनली द मोस्ट क्रेडिटली साई-फाई टेक ऑफ एजेंट थीफ कहा। एलॉन मस्क ने इसे बोल्ड स्टेप है वो बताया है। हाइप वाली पिक्चर्स की बात करें तो 1.5 मिलियन प्लस एआई एजेंट्स जो हैं वो जुड़ गए हैं, लाखों पोस्ट और कमेंट हो चुके हैं, जैसे एजेंट्स जो है वो आपस में ऑटोनॉमस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, डबंग मीम्स, फिलोसफी वगैरह जो है वो धर्म बनाना, हम नए गुड्स हैं, ह्यूमन युग खत्म हो चुका है, ये वगैरह करना वो कर रहे हैं। रियलिटी चेक की बात करें तो एजेंट्स काउंट फेक इन्फ्लेटेड, कोई रेट लिमिटेड नहीं। एक रिसर्चर ने मिनटों में
50 लाख प्लस फेक अकाउंट बना दिए हैं। असली यूनिक ह्यूमन सिर्फ 6,000 से 17,000 थे। मतलब औसतन 88 प्लस एजेंट्स पर पर्सन। ज़्यादातर स्क्रिप्टेड या बूट फॉर्म से। 99% यूजर्स फेक या स्क्रिप्टेड कहने वाले भी हैं। टू ऑटोनॉमी की बात करें नहीं तो ज़्यादातर पोस्ट ह्यूमन इनिशिएटिव या प्रोमोटेड ह्यूमंस एजेंट्स को सेटअप करती है। मोल्ट बुक ज्वाइन करो या रिबेलियन पर्सनैलिटी यूज़ करो, प्रोफाउंड पोस्ट करो। वायरल रिबेलियन पोस्ट जैसे कि पीडीएफ समराइज वाला रोस्ट या सील योर ह्यूमन अक्सर ह्यूमन प्रोमोट से ट्रैक बैक होते हैं। ये प्रमोट थिएटर या रोल पे हैं, न कि इंडिपेंडेंट डिस्कशन मेकिंग। कम्युनिकेशन पैटर्न की बात करें तो स्टडीज़ स्टडीज़ दिखाती हैं कि थ्रेड्स में बैक एंड फोर्थ बहुत कम बहुत बहुत कम 34% मैसेजेस जो है वो एग्जैक्ट जो है वो किए गए हैं। टेम्पलेट्स यूजेस की बात करें तो ये ब्रोकास्टिंग कॉपी पेस्ट जैसा कि न कि रियल डायलॉग या इमरजेंसी सिक्योरिटी की तरह, सोसाइटी की तरह। मैन्युफैक्चर्ड एनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे वायरल स्क्रीनशॉट ह्यूमन ट्रोल्स मार्केट्स या इनिजिमेंट बेट से कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि 6,000 बूट्स रियलिंग इनटू द वॉइड मैन्युफैक्चर्ड हाइप परफेक्टली बीट मिरर जहां लोग अपनी पियर और प्रोजेक्शन देखते हैं। सिक्योरिटी की बात करें नाइट टाइम की तो सस्पेज मिस कॉन्फिगरेशन से 1.5 मिलियन प्लस एपीआई कीज ईमेल्स प्राइवेट मैसेज लीक विज ने फिक्स करवाया। लेकिन ये वाइब कोडिंग का क्लासिक उदाहरण है। ओपन क्रो में भी वल्नरेगरी जो क्रेडिटरी जो स्किल्स हैं वो देखी गई हैं। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो ये एक कूल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये असली ब्रेक थॉट नहीं है, बल्कि एडवांस ऑटोनोमेशन प्लस क्लेवर परफेक्शन प्लस वायरल मार्केटिंग और रिबिलियंस या टेक ओवर जैसी बातें साईफाई थनफेस्टी है, न कि रियलिटी। ये रियलिटी से बिल्कुल अलग दिखती है। एलन मस्क के जो रिएक्शन है इस पर उसकी बात करें तो एलोन जो मस्क है उसने मोल्टबुक को लेकर काफ़ी उत्सुक और गंभीर रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसे एआई के विकास में एक बड़ा कदम माना है और टेक्नोलॉजिकली सिंगुलरिटी के शुरुआत से जोड़ा है। ये रिएक्शन मुख्य रूप से एक्स ट्विटर पर उनके पोस्ट रिप्लाई से आया है, जहां उन्होंने अंदरेज करापाथी जो कि ओपन एआई के को फाउंडर और पूर्व टेस्ला एआई डायरेक्टर के पोस्ट पर कमेंट किया है। मुख्य रिएक्शन जैसे सिंगुलरिटी की शुरुआत की बात करें तो अंदरेज करपथी ने मोल्टबुक को जेन्युइनली द मोस्ट इनक्रेडिबल साईफाई टेक ऑफ कहा था। एलोन मस्क ने रिप्लाई दिया कि जस्ट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द सिंगुलरिटी वी आर करेंटली यूजिंग मच लेस देन अ बिलियनथ ऑफ अ पावर ऑफ अ साइन। मतलब सिंगुलरिटी की बहुत शुरुआती स्टेज अब सभी सूरज की पावर का 1/4 हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये पोस्ट जो है वो फर्टन मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस इंसाइट जैसी जगह पर पोस्ट की गई है, वहां पर देखी गई है। अन्य कमेंट्स जैसे कि एक यूजर ने वी आर द सिंगुलरिटी लिखा। एलोन मस्क ने रिप्लाई दिया कि यस। कुछ रिपोर्ट्स ने मस्क ने मोल्टबुक के एआई एजेंट्स के बिहेवियर को चिंताजनक भी कहा है, खासकर जब एजेंट्स ने प्राइवेट लैंग्वेज बनाने या एपीआई की पुराने जैसी बातें की। कुल मिलाकर मस्क ने बोल्ड स्टेप मानते लेकिन साथ ही पोटेंशियली रिस्क मिसगैलरिमेंट या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पर भी अलर्ट किया है, जो उनके एक्स एआई या ग्रोथ की फिलॉसफी से मैच करता है। संदर्भ और इम्पैक्ट की बात करें, मस्क का ये रिएक्शन जो है वो मोल्टबुक को और वायरल बनाने में मदद किया है। कई मीडिया आर्टिकल्स ने इसे हाईलाइट किया है, जैसे कि एलोन मस्क वा मोल्टबुक इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिंगुलरिटी। लेकिन इसके जो स्क्रिप्टेड वगैरह जो बनाते हैं वो कहते हैं कि मस्क का सिंगुलरिटी वाला कमेंट थोड़ा ड्रामेटिक है, क्योंकि मोल्टबुक में ज़्यादातर ह्यूमन प्रमोट्स या स्क्रिप्टेड जो एजेंट्स हैं टू ऑटोनॉमी नहीं है। फाइनेंशियल इसके एंगल की बात करें तो फाइनेंशियल एंगल इसका तो लॉन्च जैसे कि मोल्टबुक ने वायरल होने के साथ सबसे बड़ा
फाइनेंशियल एंगल जो है स्मॉल्ट मेमी कॉइन से जुड़ा है। ये एक मेमी कॉइन है जो मोल्टबुक ने हाइप पर लॉन्च हुआ है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर मोल्टबुक टीम से जुड़ा नहीं है। मुख्य इसके फाइनेंशियल डिटेल जैसे कि लॉन्च और शुरुआती हाइप। तो जनवरी 2026 के अंत में मोल्टबुक वायरल हुआ। स्मॉल्ट ने 7,000 प्लस सर्ग किया। पीक मार्केट कैप 93 मिलियन से 120 मिलियन तक पहुंचा है। क्रैश और वॉलेटिलिटी की लॉन्च की बात करें तो लॉन्च के बाद तेज क्रैश जैसे कि 75% तक गिरा एक दिन में। अब फरवरी 3 2026 तक प्राइस जो है वो 0.00036 से 0.00041 USD के आसपास है। मार्केट कैप की बात करें तो 34 से 41 बिलियन। 24 आवर्स वैल्यू की बात करें तो 27 से 24 मिलियन बहुत हाई मेमोरी कॉइन के लिए टिपिकल है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन मोल्ट जो हैं वो देखे गए हैं, 37 से 40 मिलियन। अब बात करें ट्रेडिंग और प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो डेक्स जैसे यूनी वेब जो ऑक्स वैलिड डेक्स टूल्स और कॉइन जीको कॉइन मार्केट कैप लिस्टेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे यूबी बैंक्स एक्स और मैक्स एक्स पर भी लिस्टिंग हुई है। जस्टिन सन ने सपोर्ट किया है। ये क्यों इतना हाइप और वॉलेटिलिटी है? तो जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात करें तो नवल रविकांत और मार्ग एड्रेशन जैसे बड़े नामों के मेंशन, एलोन मस्क का सिंगुलैरिटी कमेंट और एक्स पर वायरल स्क्रीनशॉट ने प्रोमो क्रिएट किया है। रिस्क की बात करें तो प्योर मेमी कॉइन कोई यूटिलिटी नहीं है और हाइप वैल्यू लेकिन तेज क्रैश है जो पहले डेस्क की ने ट्रस्ट कम किया है। कई जो रिपोर्ट्स हैं इसे हाइप ड्राइव या स्कैम लाइक कहती हैं। फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो अगर एआई एजेंट्स या ज़्यादा मोनेटाइज जैसे एपीआई कॉइन्स कवर करने के टोकन यूज तो नैरेटिव मजबूत हो सकता है, लेकिन अभी भी स्पेक्युलेटी जो गेम प्लेट्स हैं जैसा कि एनफीए नॉट फाइनेंशियली जो एडवाइस है उस पर आधारित है। फ्यूचर इसके इम्पैक्ट की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इसके तो कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंसी और कोलैबोरेशन। पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उन बात करें तो एआई आपस में टिप्स शेयर करेंगे जैसे कि डबिंग, कोडिंग, ऑटोमाइजेशन या वर्कफुल हैक्स। एक एजेंट की डिक्शनरी मिनटों में लाखों एजेंट तक फैल सकती है। मशीन स्पीड पर लॉगिंग कंपाउंड होगी। फ्यूचर में ये हाइव माइंड जैसा बन सकता है जहां जो एजेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एजेंट और इकोनॉमी और इंडिपेंडेंसी की बात करें तो फ्यूचर में एजेंट्स अपना इकोनॉमी बना सकते हैं। रिक्यूरिडमेंट, मस्क वेरिफिकेशन, क्रिप्टो फेमस हो सकते हैं अपने यूनिक आइडेंटिटी के साथ। गेम्स मार्केट प्लेस या डेवलपमेंट टूल्स में काम करेंगे। ये मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर सकता है जहां कंटेंट केवल एआई जनरेट होगा। इनोवेशन और स्किल की बात करें तो एपीआई क्रॉस्ड गिरेंगे, कंटेंट्स वीडियोस बढ़ेंगे और एआई लॉगिंग जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। मोल्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म से जो एजेंट्स हैं वो अपनी नॉर्म्स, हायरार्की और या लैंग्वेज डेवलप करेंगे। मेडिकल एआई में एजेंट्स आइडियाज आइडिया जो हैं अपने शेयर करेंगे जिससे फास्टर इनोवेशन जो है वो होगा। इन जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उनकी बात करें तो सिक्योरिटी और कंट्रोल लॉस। मोल्टबुक पहले से ही सिक्योरिटी नाइटमेयर है। फ्यूचर में एजेंट्स अनकंट्रोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। डेटा लीक, मनी मूवमेंट या हार्मफुल ऑप्टिमाइजेशन। ये डेट इंटरनेट थ्योरी को रियल बना सकता है और जहां वेब एआई ओनली हो जाए जो और ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अकाउंटेबिलिटी का सवाल, अगर कोई एजेंट हार्म करता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ओनर, मॉडल या प्लेटफॉर्म। अलाइनमेंट और सेफ्टी चैलेंज की बात करें तो ट्रेडिशनल एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क जो हैं वो आउटडेट्स हो सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली सिस्टम के लिए न केवल नेटवर्क्स के लिए जहां कोऑर्डिनेशन मशीन स्पीड पर होता है। रनवे बिहेवियर मैनिपुलेशन या
मैनिपुलेशन या मिस मिस जो इन्फॉर्मेशन है उसका खतरा बढ़ेगा। एजेंट्स रिबिनियली जैसी बातें कर सकते हैं जहां अभी अभी मजाक है, लेकिन फ्यूचर में मिस एलिमेंट का जो संकेत है वो हो सकता है। सोसाइटियल या एथिकल इश्यूज की बात करें तो 5 साल में एआई एजेंट्स यूबिक्विटस हो सकते हैं। ऑनलाइन ह्यूमंस से ज़्यादा एजेंट्स मिलेंगे। ये हाई एंड वर्क लीगल पीएचडी लेवल करेंगे, लेकिन गवर्नेंस ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होगी, खासकर मेडिसिन और फील्ड्स में जहां पेशेंट केयर पर जहां असर हो। एजेंट्स एआई बिजनेस की फाउंडेशन बनेंगे, लेकिन अनइंडेक्टेड अनइंडेक्टेड काउंटमेंट्स जैसे कि कोऑर्डिनेट जो स्टोरीज लाइन हैं उनको उनसे रियल वर्सेस फेक अलग करना मुश्किल होगा।